पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन, अगर तुम्हें उस बारे में कुछ बात करनी, मुझे तुमसे मित्तल के बारे में कुछ बात करनी है पूर्वी। जो सीडी मुझ तक ऑफिस में पहुंची थी वो मित्तल ने नहीं भेजी थी, क्योंकि मित्तल खुद ऑनर के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। मुझे तो लग रहा था कि मित्तल के पास ऑनर के खिलाफ सबूत। मुझे भी ये लगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर मित्तल के पास सबूत होते तो वो सीधा कोर्ट में देता। इसका मतलब वो सीडी किसी और ने भेजी थी। लेकिन वो कौन हो सकता है? अगर उस इंसान के पास वो सीडी है तो I'm sure उसको सारी सच्चाई पता होगी। तुम प्लीज फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा वो कौन है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिष्टी, ये लो, दूध पी लो। मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक पेशेंट का चेकअप करने के लिए। ओके, मैं मिलता हूँ। ऑनर, 2 मिनट रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ऑनर, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? अर्जुन को ये पता चल गया है कि परी मेरी और उसकी बेटी। लेकिन कैसे पता लगा? आज दिन में अर्जुन ने मुझे बताया कि उन्हें एक सीडी मिली है। अगर तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देता तो मैंने वो सीडी देख ली है पूर्वी। कौन सी सीडी? वो सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी जिसमें तुमने और ऑनर ने साफ साफ कहा है कि परी को तुम मुझे और ओवी को दे दो। ओह माय गॉड। मिष्टी, अगर अर्जुन ने ये बात घर वालों को बता दी तो? नहीं ऑनर, मैंने अर्जुन से कह दिया है कि वो ओवी या घर वालों में से किसी को भी ये बात ना बताए। ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रही है? हमारी मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। अभी वो कोर्ट केस वो खत्म हुआ नहीं था कि ये दूसरी मुश्किल। अच्छा होता कि अब हम कोलकाता चले जाते। एक मिनट, अगर मित्तल के पास ये सीडी थी तो उसने कोर्ट में पेश क्यों नहीं की? नहीं, सीडी मित्तल के पास नहीं थी। क्या? हाँ, अर्जुन बता रहे थे कि जब उन्होंने मिस्टर मित्तल से बात की तो मिस्टर मित्तल की बातों से ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि उनके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब कोई और है जो ये सच्चाई जानता है। ओह माय गॉड, कौन हो सकता है वो? कुंदन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें चाहे वो कोई भी हो, फिलहाल इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम कोलकाता वापस चले जाएं। मिष्टी, भागने से क्या फायदा होगा? मुझे डर तो इस बात का है कि अगर ये सीडी अर्जुन तक पहुंच सकती है तो फिर घर के किसी भी सदस्य के पास पहुंच सकती है। हमें यहीं पर रहकर पता लगाना होगा कि वो कौन है जो ये सारी सच्चाई जानता है। अरे यार, ये मामला है क्या? मेरे सीडी भेजने के बावजूद भी अर्जुन ने कोई रिएक्शन ही नहीं दी। पूर्वी भी नॉर्मल लग रही है। पता नहीं वो सीडी अर्जुन को मिली भी या नहीं। मुझे पता लगाना ही होगा। मैडम, ऑफिस आ गया। हाँ। तो आप ये सारे पेपर्स देखिए। जी सर। और रियाज, आप ये सब टैली करके मुझे बताइए। ओके सर। अरे पुन्नी, तुम यहाँ? कोई खास काम? एक्चुअली अंकल, मैं ऐसे गुजर रही थी
सोचा अपने पुराने कलीग से मिल लूं। आई होप यू डोंट माइंड। No, not at all. Please carry on. थैंक यू। अब मैं ये सीडी कहाँ ढूंढूं? हाँ, जरूर रिसेप्शनिस्ट के पास होगी। एक्सक्यूज मी, यस सर। आई एम ऑनर दत्त। क्या मैं अर्जुन किर्लोस्कर से मिल सकता हूँ? जस्ट अ सेकंड सर। यस सर, मिस्टर ऑनिर इज हियर। ओके सर। सर आप मिल सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। ऑनिर अर्जुन से मिलने क्यों आए हैं? जरूर कुछ न कुछ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूर्वी ने मुझे सब कुछ बता दिया। I'm glad कि तुम्हें सब कुछ पता है ऑनर, because I don't know कि मैं I don't know कि मैं तुमसे ये या किसी से भी ये कैसे कह पाता है। It's just देखो ऑनर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता हो। You need to know, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ शायद कोई नहीं जानता, बिकॉज कभी किसी से कहा ही नहीं। देखो ऑनर, मैं आज से 9-10 महीने पहले पूर्वी की मुंबई छोड़ के जाने से पहले जिंदगी में सब कुछ था, बहुत खुश था। एक दिन अचानक पूर्वी कहती है कि ओवी से शादी कर लो, उसे खुश रखो। क्यों? आई डोंट नो। सैक्रिफाइसेस। प्यार करता था ना, सो मान ली। उसके बाद किया जो उसने कहा। ओवी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे भूलने की कोशिश की, और सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आई शुड डू समथिंग। मुझे भूलना चाहिए उसको। आई हैव टू। मैं अपने आप को काम में बिजी रखने लगा। सोचा कि भूल जाऊंगा उसे। वो मुझे हर जगह दिखती थी। काम करता हूं तो काम करते वक्त ऑफिस में दिखती, घर पे उसकी याद आती। मैं बहुत समय से ये सारी बातें किसी से करना चाहता था, एंड प्रॉब्ली शायद आज मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूं, इसलिए ये कह पा रहा हूं, या ये कहना चाहता हूं। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक से निभाऊं। कर रहा हूं, अब तक कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो। लेकिन और जब वो मेरे सामने आई तो उसकी शादी हो चुकी थी। आज ही सच कहूं तो मैं आज यहाँ पूर्वी से मिलने आई हूँ। पूर्वी से? हाँ जी, मैं पूर्वी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उस दिन उसे इतना सब कुछ सुना दिया, उस पर इतने सारे इल्जाम लगाए। उसे बहुत हर्ट हुआ होगा ना। मैंने तुमसे कहा था ना अपने पति को इन सारे मामलों से दूर रखने के लिए। क्या हुआ बेटा? इस तरह का चिल्ला रही तू? आई मित्तल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। लेकिन आज ही आप भी सोचिए, मुझ पर क्या बीती होगी। किसी भी औरत के पति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तो उसे कैसा लगेगा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे चिल्लाने में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। तूने वही किया जो तेरे पति ने किया। तूने पूर्वी का अपमान किया और उसने ओनेर का। हाँ जी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और उसकी वजह से पूर्वी और मेरे बीच भी कड़वाहट हो गई है। वैसे देखा जाए तो ऑनर और मिस्टर मित्तल के बीच जो भी है वो प्रोफेशनल है। एक मिनट।
खुद ही पढ़ लो। पढ़ लिया? वैसे इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं सुलोचना करंजकर अपना ये घर मिस्टर मित्तल के नाम कर रही हूँ। और वैसे भी आज ही तो मुझ पे इतना भरोसा करती है, वो तो ब्लाइंडली इन पेपर्स पे साइन कर देगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आज ही की साइन इन पेपर्स पढ़ ले आओ और परी वाली बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, या फिर तुम्हारे परिवार पे ये सच्चाई जानने के बाद जो बॉम्ब फूटेगा उसे तुम हैंडल कर लेना। क्यों रो रही है इतना? देखो, रोते नहीं ऐसे। हाँ हे परी। अर्जुन, तुम यहाँ? बेबी, हाँ वो मैंने सोचा कि मैं हमारी प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा टाइम, मीना तुम दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा, है ना बेबी? अर्जुन, तुम अभी ऑफिस से आए हो, जाके फ्रेश हो जाओ और परी को यहाँ दो। रियली? पूर्वी, अब अर्जुन तुम्हारा फोन आ रहा है। एक हाँ पूर्वी। अर्जुन, पुनीता आई थी और परी की सच्चाई छुपाने के लिए उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? अर्जुन वो चाहती है कि मैं आज ही का घर मिस्टर मित्तल के नाम कर दूं। What? चुपचाप आज ही के सिग्नेचर पेपर पे करवा दूं। Oh God, I don't believe कि पुण्य इस हद तक गिर सकती है। This is okay। देखो पूर्वी, तुम टेंशन मत लो, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम प्लीज आज ही से किसी भी पेपर पे कोई साइन मत लेना। ओके, विल टेक केयर। ठीक है, बाय। देखती है? हाँ। अर्जुन, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो नहीं, वो मैंने बाहर देखा तुम नहीं, फोन। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस से फोन था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था। I'm sorry होगी, मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो पूर्वी का फोन नहीं था। क्या करूं? मजबूर हूं मैं। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओमी, मैं जानता हूं कि हमारी शादी को कामयाब बनाने में तुमने कितनी कोशिश की। पापा, मैं अर्जुन के लिए किसी भी हालत में कुछ भी कर सकती हूँ। You know that? शादी के बाद भी मैं पूर्वी को कभी भुला नहीं पाया था, जिसकी वजह से तुमने काफी इनसिक्योर फील किया।
उन सब चीजों के बावजूद भी तुमने अपनी प्रेगनेंसी को सीरियस लिया। तुम्हें पता है मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। मैं उसे सारी खुशियां दूंगी। मुझे रियलाइज हुआ कि ये तुम्हारे साथ गलत है। हमारा बच्चा जो तुम्हें और मुझे करीब ला रहा था, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि हमने उस बच्चे को खो दी। अरे तुम्हारी, मेरी और पूर्वी की बेटी। मॉम प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं? ओवी को ये सच्चाई कैसे बताऊं? प्लीज हेल्प मी मॉम। अर्जुन, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कल रात से देख रही हूँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो। मैं नो, ऐसा कुछ नहीं है। बस कोई प्रॉब्लम। या झूठ। क्यों झूठ बोल रहे हो मुझे? तुम्हें मुझे सच नहीं बताना है ना? भी ऐसी कोई बात नहीं। तुम भाई मत बताओ, पर प्लीज मुझे झूठ मत बोलो। ओवी वो अर्जुन, मैं जानती हूँ कि कल ऑफिस से फोन नहीं आया था, बल्कि पूर्वी का फोन आया। और कल रात उस कॉल के बाद से तुम और भी ज्यादा टेंस्ड हो गए। क्यों? देखो, I'm really sorry। लिसन, मैं तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रही हूँ। और प्लीज ऐसा मत सोचना कि क्योंकि पूर्वी का फोन आया था इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। अर्जुन, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हारी सिर्फ अब वाइफ नहीं हूँ, हमारी बेटी है एक छोटी सी। इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं तुमसे। देखो अर्जुन, तुम्हें मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, मत बताओ। तुम्हें जब सही वक्त लगता है तुम तब मुझे बताना, पर प्लीज इस तरह झूठ मत बोलो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं। ओवी देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और I'm sorry, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से तुमने पूर्वी के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है, और शायद से यही रीजन है कि I trust you। I'm really sorry ओवी। ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। भाई की सच्चाई तुमसे छुपानी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम टूट जाओगे। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए ये सच्चाई तुमसे छुपी रहे, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाहर निकल, बहुत जल्दी लगे सोरे को। बाहर निकल, जल्दी लगे सोरे को। चोरी हो गया, टकरा के रोड गिर रहा है तो रोड नहीं रहा तभी भी। हमरी आजी को मारा तूने, हमरी आजी को मारा। चल माफी मांग इसे, मांग माफी। ठीक है जाओ। अरे चल, सकल का दिखा, निकल अभी यहाँ से। बाहर निकल सोरे को, निकल। आजी आप ठीक हैं? आपको कोनो चोट तो नहीं? आजी हमको हाथ दीजिए, हम आपको ले चलते हैं। अब हमको हाथ दीजिए। हम उठाते हैं। आजी जोला बहुते बारी हम आपको घर छोड़ देते हैं। मैं ठीक हूँ, लाओ। अब आप ये मत सोचिए कि आपकी मदद करने में हम बस ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, ये के आगे हम नहीं आ सकते।
जॉन घर में अपनी माई के लिए जगह नहीं, वो घर में अपना कदम तक नहीं रखेंगे हम। आप हमारी आजी हैं, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी माई की भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो का आत्मसम्मान हमारा आत्मसम्मान है, वो के साथ समझौता नहीं करेंगे। आजी आजी तुम्हें एक काम दिया है मैंने, उसे चुपचाप करो। 48 घंटों में मुझे उन पेपर्स पर मुझे साइन चाहिए, वरना पता है पूर्वी, आज सोहम ने मेरी बहुत मदद की। वहां मार्केट में रिक्शा का धक्का लगकर मैं गिर गई थी तो सोहम ने मुझे सहारा दिया, मेरा सामान हाथ में लिया और मुझे घर तक छोड़ने आया। आज कितने सालों के बाद सोहम हमारे घर आया। अर्चू ये सब देखती ना तो उसे बहुत अच्छा लगता। तूने देखा सोहम की आंखों में कितना अपनापन था, और क्यों नहीं होगा? अरे उसका सारा बचपन इसी घर में तो गुजरा है। वो अर्चू की फोटो को कितने प्यार से देख रहा था। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये बदलाव सच्चा है या झूठा। तुझे पता है, आज मैं सारी सब्जियां लेकर आई लेकिन प्याज लाना ही भूल गई। फिर मैंने अभी मंजूषा को भेज दिया है मार्केट। अच्छी वो तूने कहा था ना कि मैं तुझे याद दिलाऊं कुछ पेपर्स पे साइन करने। कौन से पेपर्स? मुझे तो कुछ याद नहीं है। अच्छी वो एफडी के पेपर्स नहीं थे जो आई ने ओवी थे के नाम किए थे। हाँ, अब वो रिन्यू करने का टाइम आ गया ना, तो नॉमिनी होने के नाते मैं तो एकदम भूल गई। अर्चू ही ये सब ध्यान रखती थी ना, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। एक काम कर, वो लाल रंग की फाइल है अंदर अलमारी में, वो लेकर आ जा। यहाँ से वहाँ से यहाँ क्यों घूम रही थी? हाँ, ऊपर क्यों देख रही थी मेरे घर की तरफ? क्या इरादा क्या है तेरा? नहीं वो सब्जी, वो मैं तो सब्जी लेने गई थी ना, तो लेते लेते इधर से ऐसा ऐसा करके निकल रही थी। चलो आओ जो। अरे अनारकली, सविता बेन। मुझे बुलाया? हाँ। वो क्या है सविता बेन? इधर है ना, मैं सनी से मिलने आई थी, लेकिन वो उसको मत बताना। अरे क्यों? उसको अगर पता चला उसे कोई मिलने आया था तो? प्लीज मत बताना ना। अरे लेकिन क्यों? अरे उसने ही मेरे को बोला था कि इस तरह से मिलने मत आना, ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ। ऐसे तो ये सनी काफी ईमानदार और समझदार है, इसीलिए कब से मैं इधर उधर करके सोच रही थी कि उसको फोन करके नीचे बुलाओ कि नहीं बुलाओ। फिर लगता है कि अगर देखेगा तो वापस भड़केगा, उसके लिए फिर जाने दो। लेकिन क्यों मिलने का था? वो लता है ना, उसको अर्जेंटली राजकोट जाना पड़ा। सब ठीक है ना? नहीं ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, भगवान की मेहरबानी है।
वो क्या हुआ, लता को तो है ना इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राजकोट में केटरिंग का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या बात कर रही है? इसलिए फटाफट ट्रेन में बैठ के वो चली गई। तो है ना घाई घाई में सनी से बात ही नहीं कर पाई, तो उसने मेरे को बोला कि तू सनी को ये खुशखबरी दे देना कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला है अपने को। इसलिए उसको ऐसा नीचे फोन करके। चिंता मत करो, मैं दुकान पर भेज दूंगी। ये इतना मुंह आ मत करना, बंद करो। इतना अचरज होने की कोई बात नहीं है, समझी ना? क्या है, अभी सनी को हमारे घर में रख के मुझे एहसास होने लगा है कि ये नाटक करके कोई फायदा नहीं। और तुम्हें पता है इस प्लान का सूत्रधार कौन है? कौन? और अभी मैंने इरादे मेरे बदल दिए। संध्या को अच्छा लगने लगा। हाय लॉर्ड, मेरे को भी ना तेजू बहुत अच्छी लगती है। वो क्या है, जब से उसने हमारी फरसान की दुकान संभाल ली है ना, मेरे को बहुत पसंद है तेजू। अभी हमारे घर में भी सनी ने अपनी ईमानदारी दिखा के सबका मन जीत लिया। भगवान, हमारी पूरी फैमिली को तुम्हारा सनी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और अभी मैंने सोचा है इनको तकलीफ देने की नहीं। हाय लॉर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सनी बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे को तेजू अच्छी लगने लगी, तो हम इन दोनों के रिश्ते की बात कर देते हैं। जैसे लता वापस आती है ना, तो हम लोग है ना ये दोनों बच्चों की शादी पक्की कर देते हैं। पहले जरा वो ना बोलेगी, लेकिन मैं जानती हूँ मनीवन वो तेजू को बेहद प्यार करती है। वो भगवान करे इन दोनों की शादी फटाफट हो जाए। ये खुशी के अवसर पे मैं ना तुम्हारे घर पे जलेबी और फाफड़ा का ऑर्डर करके नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में सुंदरी ने समोसे की तैयारी करके रखी है और चाय पी के जाएगी। चाय पी के। अर्जुन और उन्हें जब ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो साथ रह पाएंगे ना? क्या ओवी परी को एक्सेप्ट करेगी? उससे सच्चाई पता चलेगी तो सदमे से मर ही जाएगी। सारा परिवार बिखर जाएगा। तुम इन पेपर्स पर आज ही की साइन लेके आओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है ये तुम जानते हो। ले आई, दो, अभी साइन करके देती हूँ। आज ही के साथ इतना बड़ा धोखा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे आज ही को साइन करने से रोकना चाहिए। हो गया। पूर्वी, ये आग कहाँ ध्यान था तेरा? हाँ, अगर कुछ हो जाता तो? अरे तू डर मत, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा सा जल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।